हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन की शुरुआत होती है गाइस किचन से। किचन में आज बन रहा है आलू टमाटर और बड़ी की सब्ज़ी। तो ये है आलू टमाटर चॉप्ड किए हुए हैं एंड यहाँ पे जो मसाला है वो बना रही हूँ गाइस। आज हमारे घर में जो मन हुआ लोगों का वो कुछ ऐसा खाने का मन हुआ, चूँकि संडे था तो आज जो है सारा स्टॉक जो है वो ख़त्म हो चुका था सब्जियों का। तो आज हमने सोचा आज आलू बड़ी की सब्ज़ी बना लें एंड फिर उसके बाद मैंने इसको पानी डाल कर रैसा वाला कर दिया था एंड साथ में बन रही थी गरम गरम गोल गोल चपाती। एंड पापा जी को मेरे जो है वो अच्छी गरम गरम और जो जैसे सफ़ेद चपाती बनती है ना लोगों के घर में, हमारे वहाँ थोड़ी सी रेडिश टाइप की बनती है, खूब सारे चित्ते पड़ने चाहिए उसमें तब जा कर के उनको पसंद आती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बना रही थी रोटी एंड चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गाइस। सुबह से आप लोगों ने काफी सारी क्लिप्स तो देख ही ली होगी, पर अब मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ आज के ब्लॉग में वो ये होने वाला है कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ एंड किस तरीके से मेरा शेड्यूल होता है, क्या रूटीन होता है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले गाइस मैं अभी देने जा रही हूँ स्मार्ट कीड़ा का जो लाइफ मॉक है वो मैं दूंगी अभी। एंड इससे पहले मैंने थोड़ी बहुत जो टाइम मिला मुझे 10 मिनट 15 मिनट, उसमें मैंने क्या किया है, कल का मैंने वोकैब रिवीजन किया हुआ है। मैं वोकैब किसी भी टीचर से नहीं कर रही हूँ, मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था तो अनअकैडमी की वोकैबुलरी की बुक आई थी। तो मेरे पास टारगेट है कि मुझे उतनी वोकैबुलरी करनी है, इस वजह से मैं उतनी ही कर रही हूँ। तो मैं अभी ए वाले सेक्शन में, मुझे 2 दिन हुए हैं करते हुए, तो जो मैंने कल की थी उसको मैंने आज रिवाइज किया और आज मैंने 10-15 वर्ड्स और पढ़े हैं। ठीक है, वो मैं बुक आप लोगों को दिखा देती हूँ गाइस। वो बुक गाइस ये कोई तरीके का ऐड नहीं है, मेरे पास अवेलेबल जो ऑप्शन था मैं उसी के बेसिस पे कर रही हूँ एज सच, और मुझे जो सही लग रहा है उस बेसिस पे। ठीक है, तो देखो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से इसमें वर्ड्स दे के रखे हुए हैं और मैंने उसका हिंदी मीनिंग या फिर जो भी उसका जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए हुए हैं तो मैं उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह को इस तरीके से अंडरलाइन करके जो भी इंपॉर्टेंट मुझे वर्ड्स दिख रहे हैं वो लग के करें। तो इस तरीके से मैं करती जा रही हूँ। कुछ मैंने कल किए थे, कुछ मैंने आज किया, और अभी मैं इसको और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं इसको बढ़ाती जाऊंगी, करती जाऊंगी, है ना। यहाँ पे गाइज मैं दे रही हूँ एक मॉक, वही जिसका अभी मैं एनालिसिस आप लोगों को बताऊंगी। इसमें मुझसे थोड़ी सी गलतियां हुई हैं जो कि मैं आप लोगों को एनालिसिस में बताऊंगी। इसके अलावा गाइज इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है मुझे रिसेंटली। मेरे साथ ये हो रहा है गाइज, जब मैं इंग्लिश पे फोकस करती हूँ तो मेरी कॉन्ट ख़राब हो जाती है, जब मैं कॉन्ट पे फोकस करती हूँ तो मेरी रीजनिंग ख़राब हो जाती है, जब मैं रीजनिंग फोकस करती हूँ तो मेरी इंग्लिश ख़राब हो जाती है, कॉन्ट ख़राब हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट इज व्हाई इज दिस हैपनिंग विथ मी, बट मैं तीनों चीज़ में बैलेंस नहीं बना पा रही हूँ एंड दिस इज़ द रियल इशू जहाँ पे मेरे प्रीलिम्स जो है अटकता तो खैर नहीं है, प्रीलिम्स निकल जा रहा है, बट स्टिल द मेन इशू दैट दिस ईयर आई एम फेसिंग इज़ कि ये हो रहा है मेरे साथ, है ना। एंड आई वॉन्ट कि मुझे कोई डाउट ना रहे प्रीलिम्स देने के बाद एंड मुझे फुल फ्लेज्ड रहे कि मैं मेंस की तैयारी करूँ। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं टारगेट रखी हूँ कि एटलीस्ट 70 अगर मैं टारगेट कर पाऊँ 70+ इन अ मॉडरेट एग्ज़ाम, तो मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ मुझे मतलब ये एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। तो उस हिसाब से मेरा टारगेट ओके, है। सो ये है मेरे मार्क्स गाइस। मेरी रैंक जो है वो 18,571 आई है आउट ऑफ 74,000। ठीक है, 75% आइला है, ठीक है ना। एक्यूरेसी मेरी 82.67 की है, मेरी परसेंटेज 60 है and मेरे मार्क्स आए हैं 60.71, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये मेरे मार्क्स है, कट ऑफ 53 था, मेरे 60 आया है, ठीक है ना। नाउ 19 मिनट 59 सेकंड लिया मैंने, 9 कट ऑफ था, मेरे 31.34 आए हैं आउट ऑफ 40। इसमें कुछ गलत हुआ है गाइज। अच्छा, 2 गलत हुए हैं, 28 करेक्ट है, मैंने 30 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है ना। कॉन्ट मेरा बहुत ही खराब गया, 8.25 इसका कट ऑफ था, मेरे 11.5 आए हैं जो कि बहुत ही गंदा है, ठीक है ना। ये कॉन्ट मुझे देखना पड़ेगा क्या गलत हो रहा है, और इंग्लिश मेरे 9 गलत हो गए हैं गाइज, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मेरे अराउंड 65 जाने चाहिए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये 9 गलत हो गए हैं, 7 कट ऑफ था, 17.5 आए हैं मेरे इंग्लिश में, ठीक है ना। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में क्या दिक्कत हुई है ना। एंड ओवरऑल तो मेरे 60 आए हैं, कुछ लोग के तो 97 भी आए हैं गाइस। चलो देखते हैं और क्या है ना इसमें। कंपेयर, ओवरव्यू, सोल्यूशन, ये सब कुछ डिटेल्स अभी नहीं अवेलेबल है, जैसे खत्म हो जाएगा तब आएगा। टाइम टेकन 1 आवर, रैंक मेरी 18,000 आई है, चलो ठीक है। मार्क्स तो ठीक हैं बट कट ऑफ क्लियर करने योग्य हैं,
फुल एनालिसिस 16 को 8 बजे के बाद होगा, तो मैं उसको आपको फुल एनालिसिस दिखाऊंगी। अभी के लिए आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। शाम के 7 बज रहे हैं गाइस एंड मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़े। ये है मेरी चाय एंड अब हम खाएंगे चाय पकौड़े गाइस। कुछ यहाँ पे बन चुके हैं एंड कुछ मैं यहाँ पे बना रही हूँ एंड ये पहले से मम्मी ने बना करके रखे थे, मुझे पसंद नहीं आई है तो मैं अलग से बना रही हूँ। एंड इसके अलावा गाइस ये है मैंने चटनी चटनी, बनाई थी यहाँ जो पे कि मैंने टमाटर को टमाटर भूज को के जो भूज बनती करके है, बनाई है। बहुत ही यम्मी लगती है। ये इसके है साथ चाय और चाय ये और है ये रहे पकौड़े और अब हम और ये करेंगे है मॉक मॉक टेस्ट। टेस्ट। ओके गाइस, तो अभी बज रहे हैं अराउंड 9:30। मैं अपने सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। मैंने चेंज कर लिया आउटफिट अपना दिन का, साड़ी वगैरह, एंड अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। खाना बनाना, बर्तन वगैरह, एवरीथिंग हैज बीन डन। किचन क्लोज हो चुका है, सब कोई खाना खा चुके हैं ना। अब मैं देने वाली हूँ एक और मॉक फुल लेंथ, ठीक है ना। मेरे अराउंड ठीक ठाक मार्क्स आ जा रहे हैं, आप लोग ने देखा एनालिसिस में अराउंड 60 टच हो जा रहा है, बट आई वॉन्ट इट टू टच 70। एक मॉडरेट पेपर में मेरे 70 अगर टच हो जा रहे हैं तो मैं किसी डाउट में नहीं रहूंगी आफ्टर द प्रीलिम्स, राइट। तो उसके लिए मैं अभी ये 10 मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, और स्पेशली क्वांट में ही बढ़ेंगे। उस क्वांट में ही आप लोगों ने देखा होगा मेरे नंबर कम आ रहा है। और इंग्लिश में ये जो मेरे आज माइनस मार्किंग हुई है, ये गाइज मेरे साथ आई डोंट नो क्यों हो रहा है। ये पिछले 2-3 मॉक से हो रहा है। पहले मैं अराउंड 25 तक अटेम्प्ट कर लेती थी और मेरे करेक्ट हो जाते थे विद 100% और 99% एक्यूरेसी। एक दो गलत हो जाता था, पर आज जो 6 का क्वेश्चन गलत हुए गए हैं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है एंड मैं उस पर वर्क करने वाली हूँ। और आप लोग के पास अगर कोई सजेशन हो कि मैं किस तरीके से इंग्लिश पे काम करूं या किस तरीके से जो नेगेटिव मार्किंग है उसको इग्नोर कर पाऊं, तो आप लोग कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें मैं डिस्कस करूं आईबीपीएस पीओ एग्जाम या बैंक एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिख करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।